डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में कभी कभी दर्द होता है और डॉक्टर साहब मैं ऐसा क्या करूं कि भविष्य में मेरे घुटने बदलने की नौबत ना आए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। ये एक मरीज का सवाल था तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल था कि ऐसा क्या करें कि घुटने बदलने की नौबत भविष्य में ना आए। तो पहला चीज़ ये है कि जब भी किसी के भी घुटने में कभी कभी दर्द हो रहा है, चाहे आपके हफ्ते में एक बार दर्द हो रहा है या 15 दिन में एक बार दर्द हो रहा है, और रोज़ाना दर्द नहीं हो रहा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर रोज़ाना दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना ही है, जो घुटने के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन। कभी भी इसके लिए, घुटने के दर्द के लिए जनरल फिजिशियन या और किसी स्पेशलिटी के डॉक्टर को ना दिखाएं। हम बार बार ये बोलते हैं। बहुत से मरीज़ कहते हैं कि ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। फैमिली डॉक्टर जो होते हैं वो आपके ज़्यादातर या तो MBBS डॉक्टर होते हैं या फिर MD मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं, वो जिसे हम फिजिशियन बोलते हैं। तो वो आपके सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह, BP, शुगर, वो सब तो वो देख सकते हैं, लेकिन घुटने की चीज़ जो है वो हमेशा हड्डी रोग विशेषज्ञ, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, जिनका घुटने में, नी में स्पेशलाइजेशन हो, उन्हीं से ही आप संपर्क करें। तो घुटने में दर्द या तो कभी कभार आ रहा है या रोज़ाना आ रहा है। कभी कभार से मतलब है हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, तो भी आपको घुटने से, जो घुटने के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, उनसे संपर्क करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जैसे कई बार मरीज हमें बोलते हैं कि वैसे सर हमें दर्द नहीं आता है जब हम पालती मारते हैं या फिर जब हम चेयर से उठते हैं, कुर्सी से उठते हैं, तो हमें तभी हल्का सा घुटने में दर्द होता है, वरना दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, ये भी एक शुरुआत होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि हो सकता है आगे जाके ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको डेवलप हो जाए, ठीक है। तो घुटने में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी तो धीरे धीरे करके फिर घुटना बदलने का भी नंबर भविष्य में आ सकता है। तो उसके लिए भी आपको संपर्क करना चाहिए। एक और चीज़ होती है, कई बार मरीज हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब घुटने में हमारे कट कट की आवाज़ आती है, जिसे क्लिकिंग साउंड बोलते हैं। डॉक्टर साहब घुटने में से आवाज़ आती है। तो अगर घुटने में से आवाज़ आ रही है, ये भी एक सामान्य चीज़ नहीं है। तो अगर आपको घुटने में से आवाज़ आ रही है लेकिन दर्द नहीं है, तो आपको डॉक्टर से, जो कि नी में स्पेशलिस्ट हो, उनसे संपर्क करना चाहिए। एक और चीज़ होती है, मरीज हमें बोलते हैं कई बार कि डॉक्टर साहब हमारा जो है वज़न जो है बढ़ रहा है। तो वज़न जो बढ़ रहा होता है, उन लोगों को हम हमेशा कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। एक्सरसाइजेस करिए और अपनी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करिए, मीठा कम खाएं, जंक फूड कम खाएं। तो धीरे धीरे करके अगर वेट को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके नी पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, घुटने पर लोड नहीं पड़ेगा। तो घुटने पर लोड नहीं पड़ेगा तो घुटना आपका कम घिसेगा। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? और कई बार मरीज हमें ये भी इस तरह की भी कंप्लेंट लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि सर हमें जो है, हम जो है खेलने जाते हैं स्पोर्ट्स में, और वो रेगुलर नहीं खेलते हैं, वो रेगुलर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। वो क्या है कि हफ्ते में या 10 दिन में एक बार जा रहे हैं या हर संडे को खेलने जा रहे हैं। तो ऐसे मरीजों को हम हमेशा बोलते हैं कि या तो आप खेलने से पहले प्रॉपर वार्म अप करें या प्रॉपर ट्रेनिंग करें, तब आप खेलें। क्योंकि ऐसे अगर आप हफ्ते में एक बार जा रहे हैं या 10 दिन में एक बार खेलने जा रहे हैं, तो कई बार आपकी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, यानी कि घुटने में स्पोर्ट्स की चोट लग सकती है। खेल कूद की वजह से घुटने में चोट लग सकती है। घुटने में चोट लग गई और मान लीजिए आपका लिगामेंट टूट गया या आपका छल्ला टूट गया, जिसको मेनिस्कस बोलते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से भी घुटना तेज़ी से डैमेज हो सकता है। और डैमेज हो गया, अगर उसका इलाज ढंग से नहीं किया, तो फिर आगे जाके पोस्ट ट्रॉमेटिक, यानी कि चोट लगने की वजह से गठिया डेवलप हो जाती है। तो उसकी वजह से भी फिर घुटना तेज़ी से घिसता है और कई बार ऑपरेशन की भविष्य में नौबत, घुटना बदलने की नौबत आ सकती है। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना है। तो जब भी आप गेम्स खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, तो उसके लिए आप नियमित जो है प्रॉपर वार्म अप करें और इतना टाइम का गैप ना रखें। एक और चीज़ होती है जिसमें हम बोलते हैं कि पेशेंट हमें बोलते हैं कि सब मैराथन में हम जा रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, तो क्या मतलब वो दौड़ते हैं फिर अचानक से बोलते हैं हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द आ गया, ये हो गया। तो
तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले से ही रिहर्सल करना होगा, पहले से ही आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, अपने आप का वार्म अप करना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही मैराथन में पार्टिसिपेट करें। ऐसे नहीं करें कि जोश में आके वन गो बोलते हैं, जैसे एक ही झटके में जाके कि नहीं हम कल दौड़ने आ रहे हैं 10 किलोमीटर, तो ऐसा करेंगे तो नी आपका उस तरह के इससे ट्रेंड ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, नी में या तो चोट लग सकती है या तेज़ी से नी घुटना घिसना शुरू हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और एक और चीज़ होती है नियमित एक्सरसाइज करें। तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेज आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो जिम में जाती है, जैसे बोलते हैं बेंच प्रेस या लेग रेस, जिसमें नी को एक्सटेंड करते हैं, उस टाइप की वेट के साथ, वो भी हैवी वेट के साथ करते हैं वो। तो जितना ज़्यादा घुटने में अगर वजन के साथ आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे भी हमारी कार्टिलेज जो है वो तेज़ी से डैमेज होती है। तो हमेशा ये एक्सरसाइजेस एक जो वेट हो, ज़्यादा वेट ना हो, कम वेट हो, ठीक है। वो जो एक आइडियल वेट होना चाहिए वो 3-4 kg 5 kg मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा का हम मना करते हैं। और वो भी उन्हीं पेशेंट के लिए है जिनका नी एकदम ठीक है, जिन्हें नी में कोई पेन नहीं है। तो ऐसे मरीजों को ये एक्सरसाइज करनी है। उसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं रखनी होती है, 30 तक फ्रीक्वेंसी बहुत है, 30-40 तक, 40 टाइम्स तक। पर ये नहीं करना है कि आप 200 करे जा रहे हो, 500 टाइम्स करे जा रहे हो। आजकल ऐसे लोग करते हैं, तो उससे भी, और वो भी बहुत जेंटली करना होता है। ये नहीं कि एक झटके में आप गए और एक झटके से नीचे आ रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, जो भी हमने आपको बताई हैं चीज़ें। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, घुटने से संबंधित 3 जांचें होती हैं जो कि आपको रेगुलरली, कम से कम एनुअली तो करा ही सकते हैं। यूरिक एसिड, RA फैक्टर और विटामिन डी, ये 3 टेस्ट करा लेने चाहिए। अगर RA फैक्टर आपका सही आ रहा है तो अगले साल RA फैक्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, अगले साल सिर्फ यूरिक एसिड और विटामिन डी। कई बार क्या होता है, यूरिक एसिड जो आजकल का जो हमारा दौर चल रहा है, जिसमें कि हम कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो कई बार यूरिक एसिड काफ़ी बड़ा हुआ आता है, तो उसकी वजह से भी घुटना तेज़ी से डैमेज होता है। तो हमें पता होना चाहिए हमारा यूरिक एसिड सही आ रहा है क्या नहीं। और विटामिन डी होता है, वो हमारी कमज़ोर हड्डी के लिए होता है। तो विटामिन डी से हमें क्या पता चलता है कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। कई बार पेशेंट जो है ब्लड में कैल्शियम कराते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको विटामिन डी कराना होता है। विटामिन डी से ही पता चलता है हड्डी में कैल्शियम ठीक है। तो विटामिन डी अगर कम आ रहा है तो उससे भी घुटना हमारा तेज़ी से घिस सकता है। और अगर RA फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है तो गठिया भाग की वजह से भी घुटना हमारा बहुत तेज़ी से घिस सकता है। तो अगर RA फैक्टर आपका सही आ रहा है तो अगले साल कराने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 साल बाद कराइए RA फैक्टर। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं। और कोई भी घुटने से संबंधित समस्या हो तो हमेशा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों उनसे मिलना चाहिए, जो कि नी में स्पेशलिस्ट हों और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हों। और अगर आपको एक जगह से आराम नहीं आ रहा है, हमेशा आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर घुटने से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, घुटने से, शोल्डर से, या और भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे स्लिप डिस्क भी, ये हम देखते हैं ये चीज़ भी, तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारे क्लिनिक में। हमारे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर गौर ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली। धन्यवाद।